हेलो एवरीबॉडी एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट दिस पर्सन थिंक्स ऑफ यू। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है और अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो आप किसी भी पर्सन के बारे में ध्यान करके जान सकते हैं, एक इंसाइट ले सकते हैं कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, लेट्स सी। पहली एनर्जी मुझे जा रही है, आप इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हो ना, बिकॉज कुछ कार्मिक अकाउंट्स है इस पर्सन के साथ, आप कार्मिकली जुड़े हुए हो इस पर्सन के साथ। ठीक है, ये मैं देख सकती हूँ। एंड इस पर्सन से जब आप मिले होंगे ना, आपको लगा होगा कि इसका और मेरा एक प्रेम संबंध है। ठीक है, और प्रेम संबंध मतलब रोमांटिक वाला प्रेम संबंध नहीं, बस प्रेम है। यू नो दिस पर्सन जेन्युइनली केयर्स फॉर यू और फॉर मी, आप ऐसा सोचते होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि अगर रोमांटिक कनेक्शन है तो आपको लगा होगा कि ये बात शादी तक जाएगी, और अगर रोमांटिक कनेक्शन नहीं है तो आपको लगा होगा कि हमारी बहुत सॉलिड जोड़ी बनेगी, हम बहुत कॉम्पिटिशन्स में साथ जाएंगे, हम पार्टनरशिप करेंगे, हम साथ साथ काम करेंगे, बेसिकली हमारा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा। आपको ऐसा लगा, ठीक है, कि हम लोग बहुत स्ट्रांगली काम करेंगे, हमारे इंटरेस्ट एक से है, हमारा जोड़ी इतना लव से क्रिएटेड है, लव से बना हुआ है, लव है फाउंडेशन, ऐसा आपको लगता था। ठीक है, वॉट दिस पर्सन थिंक्स ऑफ यू, सारी इमोशंस जो आप उनके लिए फील करते हो वो भी आपके लिए फील करते हैं। ठीक है, उन्हें भी लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा इनसे जुड़ा हुआ हूँ एंड हमारा कुछ सॉलिड पार्टनरशिप होगा, वी विल क्रिएट समथिंग टुगेदर, वी विल प्रोड्यूस समथिंग टुगेदर। बट यहाँ पे मुझे जनहित नहीं दिख रहा है आप लोगों के पार्टनरशिप में। ठीक है, वो पार्टनरशिप अच्छी नहीं होती है या वो टेम्पररी होती है जिसमें जनहित ना हो। जनहित मतलब लोगों की सेवा ही नहीं होती है, जनहित मतलब जिसमें हित ना हो। इसमें मुझे कोई सांसारिक हित या फिर लौकिक अलौकिक हित मुझे कुछ नहीं दिख रहा। आप लोग आपस में ही एक दूसरे को सेटिस्फाई फील कराने की चेष्टा करते रहे हो। ठीक है, और एक बात याद रखो, जो चीज़ लोकहित में नहीं है या जो चीज़ आपके किसी और को वो फ़ायदा ना पहुंचा सके, वो हित नहीं होता है। ठीक है, आप लोग अपने बारे में ही सोच रहे हो यहाँ पर, ये मैं देख पा रही हूँ, किसी के हित के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, तो ये पर्सन जो मैंने बोला वही आपके बारे में सोचता है। ठीक है, और ये पर्सन ना ये पर्सन सोचता है ना कि आपका ना कोई बहुत ख़ास रिश्ता है, बहुत ख़ास रिश्ता, मतलब एकदम ख़ास रिश्ता, मतलब जिसका कोई ख़ास रिश्ते क्या होते हैं इस पर्सन को शायद पता ही नहीं है, लेकिन उसको इतना स्पेशल फील होता है आपके ऑरा में कि ये आपके ऑरा में ही रह जाना चाहता है। ठीक है, सो यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शंस आर स्पिरिचुअल, बट मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट के बारे में बात कर रही हूँ। ये पर्सन आपका सोलमेट भी नज़र नहीं आता, ये पर्सन प्योरली, पहला ही कार्ड इज ऑफ जस्टिस, एंड जस्टिस बहुत स्ट्रांगली एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है कार्मिक एनर्जीज़ का। ठीक है, सो कार्मिक एनर्जीज़ क्या है? कार्मिक एनर्जीज़ वो एनर्जीज़ हैं जो आपके लाइफ में आती है। ये कार्मिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में क्यों आई? ये कार्मिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में आई ताकि आपको पता चले कि आप सही रास्ते में नहीं हो, आप सही जगह नहीं देख रहे हो। जब ये पर्सन आपकी एनर्जी पे ड्वेल करेगा, जब ये आपके एनर्जी पर ही लेट जाएगा पैरासाइट बन के, तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने अपनी एनर्जी शायद गलत जगह इन्वेस्ट कर रखी है, मुझे सुख नहीं प्राप्त हो रहा इस कनेक्शन से। ठीक है, और ये कार्मिक रिलेशनशिप है। क्या ये पर्सन टॉक्सिक है? ये पर्सन टॉक्सिक नहीं है, बट आपका कनेक्शन, आपका इंटरेक्शन बहुत टॉक्सिक है। अपने हिसाब से पर्सन इज़ ओके, बट आप दोनों का कनेक्शन इज़ वेरी कार्मिक एंड इट कैन बिकम वेरी टॉक्सिक ऑल्सो। आपको सफोकेशन फील होता होगा इस कनेक्शन में। ठीक है, और ये पर्सन हमेशा देखता है कि आप अपने गार्ड्स अप करके रखते हो। ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ कोई बैरियर नहीं चाहता, और अगर कोई इंसान ऐसा चाहता है कि वो आपके साथ कोई बैरियर, आपको फील नहीं हो रहा है कि मुझे भी, इट शुड बी म्यूचुअल, राइट? आपको भी लग रहा है मुझे बैरियर डाउन करना है, उसे भी लग रहा है इक्वल इंटेंसिटी में कि मुझे बैरियर डाउन करना है।
बट यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दिख रहा है। आपको लगता है कि मैं थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखूँ, साइकिकली आपको लगता है कि मैं थोड़ा खुद को प्रोटेक्ट करके रखूँ, बट इस पर्सन को लगता है आप डाउन कर दो अपना बैरियर, आप डाउन कर दो बैरियर। सो इट्स अ कार्मिक कनेक्शन क्लियरली, जो भी ये रीडिंग देख रहा है। एंड ये कोई भी हो सकता है कि नहीं। एंड इस पर्सन को लगता है कि पास्ट लाइफ से आपका और इनका कोई कनेक्शन रहा है, और आप बहुत, एक होता है ना अनहेल्दीली बहुत खुश होना किसी के साथ, बिकॉज उनको तो आपकी लाइट मिल गई बट आपको तो उनमें तो लाइट ही नहीं है, तो आपको कहाँ से लाइट मिलेगी, या उतनी समझ ही नहीं है, तो आपको ये धीरे धीरे रिश्ता बोझिल लगने लगेगा। एंड इस पर्सन को अगर आप छोड़ोगे तो आपको कोई तो सहारा चाहिए। सन एंड द मून आ गया है, ठीक है। अक्सर ये सोलमेट पेयर होता है, बट यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो ये है कि एक तरफा एनर्जी आ रही है, बस वो समझते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, लेकिन आपको वो इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि मैं इनका सोलमेट या मैं इनकी सोलमेट हूँ ही नहीं, ठीक है। आप अपने गार्ड्स डाउन कर ही नहीं पाते हो इनके साथ, बिकॉज ये कार्मिक कनेक्शन है, और अगर आप खुद को पुश करोगे तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो करें एंड ईश्वर से गाइडेंस मांगे कि मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूँ, इस पर्सन को। आपको लगता है वो पर्सन इतना गैस लाइट आपको कर देता है, या वो पर्सन इतना ज़्यादा आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करता है, जो बहुत अनरियलिस्टिक है, ठीक है। और देखते हैं परमात्मा इससे रिलेटेड आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। द टावर, वो कह रहे हैं कि एक टावर मोमेंट आने वाला है तुम्हारे भविष्य में, और वो इस पर्सन को तुमसे हमेशा के लिए अलग कर देगा। और तुम बॉदर मत करो कि ये पर्सन के साथ मुझे रहना ही रहना है, इसने मुझे से कितना अच्छे से बात किया, इतने अच्छे से ट्रीट करा, किसी की परवाह मत करो, अपनी आज़ादी, सेल्फिश बनो, कृष्णा कह रहे हैं, ठीक है। इस मामले में सेल्फिश बनो और आगे बढ़ जाओ। उसने तुमसे ठीक से बात की, अच्छी बात है। वो बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पुट कर रहा है तुम्हारे ऊपर, या तुम्हारे ऊपर कर रही है, तो आप उसको क्या करो कि उसको आप नकार दो, उसको आप मत मानो, और अपनी इंडिपेंडेंस की ओर ध्यान दो। आपको कहाँ अच्छा लगता है आपको वहाँ पे ध्यान देना है, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड दिस वॉज गॉड्स गाइडेंस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप आपको पता चला हो कि इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता कैसा है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।